इधर दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक महिला पर गीले तौलिए की वजह से एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप लगा। मणिपुर की रहने वाली लुंजीना पमाई नाम की वो महिला उस व्यक्ति की प्रेमिका बताई गई। बताया गया कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई वो दक्षिण कोरिया के रहने वाले थे। वो उस महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन आरोप लगा कि उस महिला ने गीले तौलिए की वजह से डक ही यू नाम के उस व्यक्ति पर हमला कर दिया था, जिससे उनकी जान चली गई। बताया गया इस दौरान वो नशे में थे। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान उसे पता चला कि लुंजीना पमाई और डक का झगड़ा हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि सब्जी काटने वाले चाकू से गर्लफ्रेंड ने अपने लिविंग रिलेशनशिप में जो बॉयफ्रेंड था मिस्टर डक, उसके सीने पर वार कर दिया। बताया गया कि लुंजीना ने गलती से डक का तौलिया इस्तेमाल कर लिया था, जिस पर वो भड़क गए थे। आरोप लगा इस दौरान डक ने भारत को और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी, जिस पर लुंजीना का गुस्सा फूट पड़ा और आरोप लगा इसी बात पर भड़की महिला ने डक के सीने पर चाकू से वार कर दिया। हालांकि इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। और उनकी मौत के बाद पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में मौजूद उस फ्लैट की तलाशी ली जहां वो व्यक्ति अपनी प्रेमिका के साथ रहते थे, ताकि हत्या से जुड़े सबूत खंगाले जा सकें। लगभग 2 वर्षों से जो महिला मणिपुर की रहने वाली है, उसके लिव इन रिलेशन में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति को गुस्से में चाकू मारने की बात सामने आई, जिसके बाद हत्या के आरोप में उस महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने उस व्यक्ति के शव को भारत में मौजूद दक्षिण कोरिया के दूतावास को सौंप दिया। उधर बिहार के मधुबनी में कांग्रेस पार्टी की एक बैठक के दौरान हंगामा हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने ही आपस में भिड़ गए। उन्होंने एक दूसरे पर डंडों से हमला कर दिया और कुर्सियां भी फेंकी, और इसकी वजह से वहां हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। पहले उस पर थप्पड़ों की बरसात की गई, फिर पार्टी के झंडे में लगे डंडे से उसे वो पीटते नजर आए। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और हंगामा काफी देर तक होता रहा। बताया गया कि यह बैठक पार्टी को चुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन बैठक के दौरान ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इधर दिल्ली के जनकपुरी इलाके में गो तस्करी के शक में 2 लड़कों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। जानकारी के मुताबिक वो दोनों लड़के रोज गाजीपुर के बूचड़ खाने से दिल्ली में अलग अलग जगहों की 3 दुकानों पर भैंस के मांस की सप्लाई करते थे। रोज की तरह ही वो उन दुकानों में मांस की सप्लाई कर गाड़ी से लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद गो तस्करी के शक में उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। कई लोग उस गाड़ी पर पत्थर बरसाते नजर आए। कुछ लोग तो लाठियां लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने तब तक उस गाड़ी में तोड़फोड़ की जब तक उसका एक एक शीशा नहीं टूट गया। बताया गया उन लोगों ने गाड़ी में बैठे अमान और मोहम्मद इरफान नाम के उन दोनों लड़कों को बुरी तरह पीटा। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने उन दोनों लड़कों को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं मारपीट करने वाले लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी। उधर कर्नाटक के बिदर जिले में सरकारी बैठक के दौरान बीजेपी विधायक और एमएलसी के बीच हाथापाई हो गई। बताया गया कि वहां हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र में जंगल की जमीन के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, लेकिन बैठक के दौरान चर्चा झड़प में बदल गई। वहां बीजेपी विधायक सिद्धू पाटिल और कांग्रेस एमएलसी भीमराव पाटिल के बीच धक्का मुक्की होती नजर आई। इस दौरान वहां 2 पुलिसकर्मी तैनात दिखे। उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन पुलिसकर्मियों के अलावा वहां मौजूद लोग भी दखल देते दिखाई दिए। आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक और कांग्रेस के एमएलसी ने एक दूसरे को जमकर गालियां दी। कर्नाटक के बीदर जिले में कर्नाटक डेवलपमेंट प्रोग्राम की बैठक चल रही थी। वहां हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र में जंगल की जमीन पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन जमीन पर कब्जे के विवाद को लेकर दोनों नेता भिड़ गए। बताया गया इस झड़प के बाद बैठक को रद्द कर दिया गया।